Hello and welcome back again. तो देख सकते हो कि अच्छे से यहाँ पर डेटा भी स्टोर हो रहा है। तो हम सीधा चलते हैं इस वाले मॉडल बॉटम शीट के अंदर और यहाँ पर एक बटन ऐड करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ सीधा हमारे एक्सपेंस न्यू एक्सपेंस शीट के अंदर। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि कोड हमें अच्छे से दिख पाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेट पिकर बनाया है और इसके बाद हम क्या करते हैं, एकदम नीचे नीचे एग्जैक्टली इस पोजीशन पर हमें एक हमें क्या चाहिए, बटन चाहिए। ठीक है, सेव करके। तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली इस ड्रॉप डाउन बटन के नीचे मैं चाहता हूँ एक बटन बने। एक्चुअली एक रो बनाते हैं, एक तरफ रहेगा हमारा क्लियर बटन जिस पर टैप करते तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए, यानी कि सब डिलीट हो जाए यहाँ पर जो भी लिखा है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, सेव बटन। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी रो की। ठीक है, रो के अंदर हम देंगे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के अंदर हम देंगे पहले बटन। ठीक है, एलिवेटेड बटन दे देते हैं। राइट, एलिवेटेड बटन दे देते हैं, एलिवेटेड बटन जिसका ऑन प्रेस्ड हम थोड़ी देर में लिखेंगे। टैब देकर चाइल्ड देते हैं हम कांस्टेंट टेक्स्ट वैल्यू, कांस्टेंट टेक्स्ट वैल्यू जिसका हम नाम रखेंगे, पहले रहेगा क्लियर, क्लियर। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली कॉमा दे देते हैं जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। ग्रेट, देखिए यहाँ पर हमें क्लियर बटन भी देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एलिवेटेड बटन और एक और एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड हम सिंपली तब तक एनोनिमस फंक्शन रखेंगे। टैब देकर चाइल्ड दे देते हैं कांस्टेंट टेक्स्ट सेव। ऑल राइट, कॉमा दे देते हैं जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। ऑल राइट, ये रहा हमारा सेव बटन। मैं तब तक के लिए क्या करता हूँ, हम मेरे सिस्टम के अंदर लाइट मोड ओपन कर लेते हैं। स्विचिंग टू द लाइट मोड। ग्रेट, अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल कर देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं इसको। स्टाइल देने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसा मेथड रहने वाला है। मैं बोलता हूँ स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल और एलिवेटेड बटन स्टाइल, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। इसको हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम देंगे कलर्स डॉट क्या दे देते हैं, क्या दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ब्लू नहीं, ब्लू एक्सेंट कैसा रहेगा, ब्लू एक्सेंट। और इसको हम फोरग्राउंड कलर दे देते हैं, फोरग्राउंड कलर कलर्स डॉट वाइट। राइट, और ये एरर हम मैंने बताया था कि एरर नहीं है, कि एक वार्निंग है जो कह रही है कि चाइल्ड जो पैरामीटर है ये हमेशा आखिरी पैरामीटर होना चाहिए। तो मैं सिंपली इसको लास्ट में कर देता हूँ, मूव चाइल्ड पैरामीटर टू द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। ग्रेट, अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लियर और इस बटन के, इन दोनों बटन के दरमियान एक अच्छा सा फासला रहे। जो कि बनेगा, वो फासला बनेगा, इन दोनों के बीच में दूरियां बनेगी। कब बनेगी पता है, जब हम देंगे। आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पर एक साइज्ड बॉक्स दे दें? नहीं, हम क्या करते हैं, रो का, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि रो के अंदर मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट रहती है। रो की मेन एक्सिस है ये वाली, ये वाली जो है ना, ये हमारी रो की मेन एक्सिस है। और रो की क्रॉस एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस रहती है। यानी कि रो की मेन एक्सिस ये रही तो क्रॉस एक्सिस ये रही। अब मुझे क्या करना है, मेन एक्सिस के जो भी चिल्ड्रंस हैं, जो भी हमारे चिल्ड्रंस हैं, चाइल्ड्स हैं, उनको स्पेस रखना है दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान हमें स्पेस रखना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन करना है, स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैं स्पेस बिटवीन करूँगा तो इन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, प्रॉपर पैडिंग के साथ साथ ये दोनों के बीच में अच्छा खासा फासला हमें देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। ग्रेट, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं पहले सेव बटन के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, हमें पहले सेव बटन के अंदर क्या करना है, जैसे ही हमें यहाँ पर तमाम डेटा ऐड होगा, वो तमाम डेटा हमारा यहाँ पर ऐड हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जब हम यहाँ पर ये वाले मॉडल बॉटम शीट से पहले हम ये बटन पर टैप करने से हमें ये ओपन हो रहा है।
तो हाँ, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, ये इस बटन का कनेक्शन है। तो इस बटन के कोड पर चलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या लिखा है, इस चीज़ को देखते हैं। तो मैं आता हूँ सीधा इस बटन पर। ठीक है, ऑन, ठीक है। ये क्या हो रहा है बेसिकली, आइकन बटन शो मॉडल बॉटम शीट, यहाँ पर ऐड न्यू एक्सपेंस करके इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो रहा है। ऑल राइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्राइवेट फंक्शन बना लेता हूँ, इसी के नीचे एक प्राइवेट फंक्शन बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ वाइड फंक्शन रहेगा, वाइड अंडरस्कोर ऐड एक्सपेंस। ठीक है, ऐड एक्सपेंस जो कि लेगा एक आर्ग्यूमेंट, वो रहेगा हमारा टाइप एक्सपेंस डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, वो रहेगा हमारा एक्सपेंस। और क्या करेंगे हम बेसिकली यहाँ पर सेट स्टेट करने वाले हैं। सेट स्टेट करेंगे, हम करेंगे अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट ऐड दैट एक्सपेंस। ऑल राइट, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? देखिए, मैंने अंडरस्कोर ऐड से अंडरस्कोर ऐड एक्सपेंस जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया। मैं इस फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, जो भी ये एक्सपेंस इनपुट लेगा उस एक्सपेंस को क्या करेगा, सेट स्टेट करने वाला है। सेट स्टेट क्यों करें, क्योंकि हमें यहाँ पर यूआई में भी अपडेट करना है, बेसिक लॉजिक है। और मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ ये वाली चीज़। राइट, ऑल राइट, तो मैं सिंपली ये जो मैंने अंडरस्कोर ऐड फंक्शन जो बनाया है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर पास कर देता हूँ। पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन इनपुट लेना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक रिक्वायर पैरामीटर देना पड़ेगा। हम इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर दे देते हैं फाइनल वाइड कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, वाइड कॉल बैक फंक्शन जिसका हम नाम रखेंगे ऐड एक्सपेंस। पता नहीं मेरे कीबोर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम दिक्कत चल रहे हैं, शायद वो भी थक चुका है मुझसे। एक्सपेंसेस, ऐड एक्सपेंस, ये क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। और क्या करते हैं, सिंपली रिक्वायर्ड पैरामीटर को, फाइनल पैरामीटर को ऐड फाइनल पैरामीटर रिक्वायर्ड। ऑल राइट, तो अब देखिए हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है कि एक रिक्वायर्ड पैरामीटर बच चुका है, ऐड फंक्शन। और मैं सिंपली इस प्राइवेट फंक्शन को यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ, अंडरस्कोर ऐड एक्सपेंस, जो कि लेगा हमारा ये वाला एक्सपेंस। ठीक है, जो कि लेगा हमारा एक कॉल बैक वाइड फंक्शन, जो कि लेगा हमारा ये, इसको हम देंगे अंडरस्कोर ऐड एक्सपेंस एट इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर हटाना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा डायनामिक रहने वाला है। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर हमें एक वाइड कॉल बैक फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी वापस हमें न्यू एक्सपेंस शीट में जाते हैं, न्यू एक्सपेंस शीट। और इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो हमने ऐड एक्सपेंस जो यहाँ पर इनपुट लिया है, हम इसको बेसिकली ऑन टैप ऑन सेव बटन वो वाली चीज़ को कॉल कर देते हैं। राइट, मैं क्या करता हूँ, सेव बटन के यहाँ पर इसको फंक्शन पर आ गया, मैं बोलता हूँ ऐड एक्सपेंस। ये क्या, हमें तो सजेशन में देखने को ही नहीं मिल रहा, हालांकि मैंने तो अच्छे से इसको इनपुट लिया है, रिक्वायर्ड फंक्शन भी दिया है। मैं कहता हूँ कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, और मैंने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिया है हमारे पब्लिक क्लास में, हालांकि प्राइवेट क्लास में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लटर के अंदर हमारा एक वेरिएबल आता है जिसका नाम है विजिट। विजिट क्या करता है, बेसिकली हमारे जो भी ये ऐड एक्सपेंस जो नॉन स्टेट विदाउट स्टेटफुल ये जो क्लास है ना, इस क्लास में अगर हमें कोई भी पैरामीटर हो, फंक्शन हो, वो सारे फंक्शंस को अवेलेबल करता है हमारे स्टेट क्लास के लिए भी। मैं क्या करता हूँ, वो क्या है समझ में आएगा आपको, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है आपके लिए।
मैं क्या करता हूँ यहाँ पर विजिट, देखिए हमें यहाँ पर सजेशन में देखने को मिल रहा है विजिट। क्या है विजिट? देखिए ऐड न्यू एक्सपेंस, ये वाली विजिट जो इनपुट ले रही है, विजिट डॉट ऐड एक्सपेंस कॉल बैक फंक्शन, ये देख सकते हो आप। ठीक है, क्या आप ये चीज़ देख सकते हो? ग्रेट स्टफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेने वाला है, इसको हम आर्ग्यूमेंट दे देते हैं हमारा एडेड एक्सपेंस। ठीक है, हम बोल देते हैं इसको एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस हमारा टाइटल रहेगा अंडरस्कोर टाइटल एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टैब कि हमने इस जो ऐड फंक्शन ऐड एक्सपेंस जो हमने इनपुट लिया है ना, इसको हमने ऐड फंक्शन रखा है जो कि कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर हमने जो यहाँ पर एक्सपेंस स्क्रीन में जो हमने फंक्शन बनाया है, इसको एक पैरामीटर चाहिए एक्सपेंस बोल के। तो कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे एरर। हम क्या करते हैं, सिंपली इस विजिट पर जाते हैं। सॉरी सॉरी, ये क्या आ गया? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। मैं क्या करता हूँ, इट्स नॉट अ वाइड कॉल बैक फंक्शन, इट विल बी अ फाइनल void function, function void function that will be taking an expense data model, expense, right? Add expense, now it will be working fine, now it will work fine। मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली इस चीज़ को ऐड एक्सपेंस पर मैंने यहाँ जो कॉल बैक फंक्शन लिखा है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर हटा देता हूँ और रिक्वायर्ड पैरामीटर इसको ऐड फंक्शन चाहिए, ये भी दे देते हैं। और एक्सपेंस इस पर कॉल करने पे अंडरस्कोर ऐड एक्सपेंस फंक्शन कॉल हो जाए और इसको वो मिल जाए हमारा एक्सपेंस। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत थी, एक एक्सपेंस इनपुट लेना था। हमने गलती से क्या किया था, एक कॉल बैक फंक्शन दिया था जो कि यहाँ पर सूटेबल नहीं है। हमें यहाँ पर ज़रूरत है एक फंक्शन के, ऐसे फंक्शन की जो कि इनपुट लेगा एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टोर करना है ये वाले लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये वाले लिस्ट के अंदर हमें वो चीज़ स्टोर करनी है। ग्रेट, तो मैंने सिंपली वही कॉल बैक फंक्शन बनाया, ऐड एक्सपेंस बोल के, इसको एक्सपेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ये क्या करेगा, फंक्शन एक्सपेंस लेगा। कहाँ से लेगा एक्सपेंस? ये लेगा एक्सपेंस हमारा इधर से राइट, इधर से। अब ये देख सकते हो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ऑन टैप विजिट विजिट डॉट ऐड एक्सपेंस, इसको कॉल करते हैं। इसको हम देने वाले हैं एक एक्सपेंस का रहेगा, हम टाइटल कंट्रोलर दे देते हैं, TITLE टाइटल एडिटिंग कंट्रोलर डॉट TXT। ठीक है, और अमाउंट का क्या सीन है, हम कैसे उसको ले रहे हैं अमाउंट को? अमाउंट भी हम कंट्रोलर के ज़रिए से ले रहे हैं, जिसको हमें पार्स करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। हम कह देते हैं अंडरस्कोर अमाउंट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट TXT। ठीक है, डॉट TXT हमें इसको पार्स करना पड़ेगा बेसिकली। कंट्रोल जेड, पता नहीं मेरे कीबोर्ड को क्या होता जा रहा है। जो भी हम अमाउंट यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं कंट्रोलर के ज़रिए से, उसे हमें पार्स करना पड़ेगा डबल वैल्यू के अंदर। मैं बोलता हूँ डबल डॉट पार्स कैसे करते हैं, अगर आप सोच रहे हो तो पूछ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, डार्ट की प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर मैंने पार्सिंग यहाँ पर सिखा रखा है। और सोर्स क्या रहेगा हमारा, कंट्रोलर अमाउंट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट TXT। ग्रेट स्टफ, फाइन। हम यहाँ पर इसको पार्स भी कर रहे हैं। और कैटेगरी देंगे हम अंडरस्कोर सेलेक्टेड कैट, और डेट देंगे हम हमारी अंडरस्कोर सेलेक्टेड डेट या पिक्ड डेट। क्या नाम रखा है हमने, पिक्ड डेट रखा है, क्या रखा है नाम, हमने भूल जाते हैं भैया, क्या करे, एज होने लग गई है हमारी भी। हैं, पिक्ड डेट रखा है हमने, इसका नाम डेट पिकर, पिक्ड डेट रखा है। ग्रेट ग्रेट, इसको पिक्ड डेट दे देते हैं, अंडरस्कोर पिक्ड डेट, जो कि कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिस माइट बी नल आर्ग्यूमेंट टाइप, दिस टाइप cannot be stored into this type। आई विल से इट विल नॉट बी नल, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम अपने आप पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू इसको दे देंगे। ठीक है, भरोसा रखो डार्ट भैया हम पर, हम तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू दे देंगे। ऐसा नहीं कि हम तुम्हें धोखा देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, कह दिया है मैंने इसको। तो इन तमाम बातें करते करते हमने इस तमाम डेटा स्टोर सेव कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ये
प्रेस हो जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस डेटा को प्रिंट करते हैं इनिशियली। इसके बाद हम बात का बात देखेंगे। तो ये कार्ड है, तो मैं कार्ड के अंदर एक कॉलम चिल्ड्रन, तमाम चिल्ड्रंस मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, तमाम चिल्ड्रंस हट जाएं। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एक टेक्स्ट, टेक्स्ट बोलेंगे हम लिस्ट ऑफ विजिट, लिस्ट ऑफ विजिट्स नहीं सॉरी, लिस्ट ऑफ हमारा एक्सपेंसेस, अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, इसको एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये मैं कीबोर्ड को भाई फेंकने वाला हूँ अभी। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग है। ग्रेट। अब देखते हैं हमारा तमाम डेटा, अभी देखिए एम्प्टी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, एम्प्टी प्रिंट हो रहा है। देखते हैं क्या होगा। पहले हम क्या करते हैं, मॉडल बॉटम शीट ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइटल लिख लेते हैं। मैं टाइटल टाइप करता हूँ यहाँ पर, गुड्स अमाउंट, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आज की डेट रख लेते हैं, कैटेगरी देख लेते हैं लेजर, और करते हैं इसको सेव। ठीक है, मैंने सेव किया। लेट मी चेक, मैं जैसे उस सेव बटन पर प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, बेसिकली पॉप बैक होना है। ठीक है, मैं जैसे ही मैंने डेट सेलेक्ट किया और ओके किया, डेट यहाँ पर सेलेक्ट हुई, मैं जैसे ही यहाँ पर सेव बटन पर प्रेस करूँगा तो ये जो है ना बंद होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि एक एक्सपेंस यहाँ पर स्टोर हो रहा है तो ये बंद होना चाहिए। बंद कैसे होगा, बंद कैसे होगा, इस चीज़ को बंद करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नेविगेटर क्लास के बारे में। नेविगेटर क्या है, इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टेंस ऑफ एक्सपेंस यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तब तक के लिए आपको बताने के लिए मैं इसका एक जो है फर्स्ट जो भी स्टोर हो रहा है डॉट फर्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट फर्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पर पहला जो भी स्टोर हो रहा है वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। सेव बटन पर प्रेस करता हूँ और नीचे लेता हूँ, देखने को नहीं मिल रहा है। कोई और मेथड ट्राई करते हैं। डॉट नहीं, डॉट फर्स्ट कोई एक वैल्यू प्रिंट करने की चेक करते हैं ना। डॉट फर्स्ट डॉट टाइटल, इसका टाइटल प्रिंट करते हैं। ठीक है, टाइटल प्रिंट करते हैं। गुड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर गुड्स टाइप किया था, यहाँ पर मैंने गुड्स टाइप किया था तो गुड्स देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और चीज़ टाइप कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम ही लिख रहा हूँ और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी एक्चुअली, तब तक के लिए कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, फूड लेजर ने वर्क, सेव पर क्लिक करता हूँ, सेव पर क्लिक करता हूँ, सेव पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। रीजन बिहाइंड दैट इज़, मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेकेंड लिखता हूँ। एक्सपेंस डॉट एक्सपेंस डॉट एक्चुअली इसको वो वाला दे देते हैं, उसको वैल्यू 1 देते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर मुझे चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे ही रिलोड करूँगा। 1 नहीं, एक्चुअली हमें यहाँ पर अभी 2 लिखना पड़ेगा। मैं भाई कीबोर्ड, क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड को, ये देखिए अभी मुझे यहाँ पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? आई होप आपको डेटा ट्रांसफ़र के बारे में समझ में आ गया होगा कि डेटा मॉडल के ज़रिए से हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे स्टोर करते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर को कैसे एक्सट्रैक्ट करके कैसे डिस्प्ले करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस, जैसे मैं इस बटन पर प्रेस करूँ तो मुझे ये मॉडल बॉटम शीट अपने आप क्लोज हो जाए। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब मैं सेव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। देखिए एरर देखने को मिल रहा है, क्या बोल रहा है ये एरर, देखिए इनवैलिड डबल वैल्यू, नल चीज़ें तुम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, वैलिडेशंस लगाना पड़ेगा फॉर्म में कि अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू है तो ही तमाम चीज़ें सेव हो, अनलेस नहीं हो। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।